हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्पीक इंग्लिश। चलिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि जिसे नरेशन भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ये सीख रहे थे। तो आज है इसका पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग सीखे थे किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, पार्ट टू। पार्ट टू में किस तरह से होगा, इसमें अफर्मेटिव नहीं रह करके इंट्रोगेटिव रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी क्या, डब्ल्यू एच फैमिली नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ वाक्य के पहले क्या लगा रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा इन्वर्टेड कोमा वाला। एग्जांपल में समझिएगा, सब कुछ पहले देख लीजिए। जिस तरह से हम लोग पार्ट वन में सीखे थे कि सेज टू को हम लोग बदलते थे टेल्स में, इन्वर्टेड कोमा को डेट में, और जो सेंटेंस था उसको सन फार्मूला के अनुसार बदलते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है क्योंकि पार्ट टू है। देखिए, इसमें इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस रहेगा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा। अब देखिए, समझिए, सबसे पहले इसमें भी सेज टू रहेगा, और सेज टू को हम लोग चेंज करेंगे आस्क में। अगर ही सी इट नेम रहे तो वहाँ आस्क में एस रहेगा, एस लगा रहेगा, आस्क हो जाएगा। और इन्वर्टेड कोमा को इफ में बदलेंगे, और जो आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को सबसे पहले अफर्मेटिव में बदलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, सन फार्मूला के अनुसार उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अब सीखते हैं, एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देख, राम सेज टू रानी आर यू गोइंग। आर यू गोइंग जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। अब इससे क्या पता चला ये पार्ट वन है या पार्ट टू है, तो ये लेवल जो है पार्ट टू वाला है, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। क्या कह रहा है, राम सेज टू रानी आर यू गोइंग। तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले राम सेज टू रानी, तो राम लिखेंगे राम, उसके बाद हम लोग सेज टू को उसके जगह क्या लिखेंगे, सेज टू की जगह आस्क, आस्क लिखेंगे, आस्क। आस्क में एस लगा रहेगा क्योंकि ये ही सी इट और नेम में से है। राम आस्क रानी, राम आस्क रानी, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे इफ लगाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो क्या है, आर यू गोइंग, तो क्या होगा, यू आर गोइंग। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू आर गोइंग। अब यहां से ये सेंटेंस बन गया। इसके अनुसार अब चेंज करना है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। देखिए, राम आस्क रानी इफ आर यू गोइंग, तो यू जो है सन फार्मूला के अनुसार क्या है, ये सेकंड पर्सन है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, रानी ऑब्जेक्ट है, तो रानी पे उठाकर ले जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड रानी इफ। अब इफ है, यहाँ रानी के जगह पे, यू के जगह पे रानी चेंज हो करेंगे तो सी हो जाएगा, सी इज गोइंग। इस तरह से बनेगा, राम आस्क रानी इफ सी इज गोइंग। तो ये हुआ चेंज। देखिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तब समझ में आएगा आपको। कह रहा, सुमित सेज टू टीचर, अब इन्वर्टेड कोमा रहेगा, मे आई नोट स्पीक इंग्लिश। सुमित शिक्षक से कहता, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सुमित सेज टू टीचर, तो लिखेंगे सुमित, क्योंकि अब इसको बदलना है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। सुमित आस्क्स टीचर, सुमित आस्क्स टीचर, आस्क में एस लगा है, सुमित आस्क्स टीचर इफ। उसके बाद क्या कर रहा है, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना है, तो इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे कैसे, आई मे नोट स्पीक इंग्लिश, आई मे नोट स्पीक इंग्लिश। तो ये चेंज हो गया। अब इसको बदलना है किसके अनुसार, इसको बदलना है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सुमित है, तो सुमित के अनुसार बदला जाएगा। तो किस तरह से बन जाएगा, आई मे नोट स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ हो जाएगा ही मे नोट स्पीक इंग्लिश, ही मे नोट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, सुमित आस्क टीचर ही मे नोट स्पीक इंग्लिश। तो ये हो गया, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिए। अब एक और एग्जांपल देखिए और समझिए। एग्जांपल जितना एग्जांपल देखेंगे, 4-5 एग्जांपल देखें, सब में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा सीखने के लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और सचिन सेज टू धोनी डू यू लाइक टी। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए, इसमें एक नया चीज आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो इसको पहले बनाते हैं, सचिन आस्क धोनी,
अब यहाँ क्या है, डू यू लाइक टी, इसको सबसे पहले हम लोग को चेंज करना है इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में चेंज करने का मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, अगर अफर्मेटिव हो तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही खत्म हो जाएगा। डू यू लाइक टी के जगह हो जाएगा यू लाइक टी, यू लाइक टी। तो अब चेंज करते हैं, ये हो गया अफर्मेटिव बना दिए, यू लाइक टी हो गया। तो चलिए बनाते हैं। सचिन आस्क्स धोनी, यू लाइक टी है। अब यहाँ यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है धोनी, तो धोनी एक नाम है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ही। और जैसे ही होगा, ही सी इट नेम आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो वहाँ एस लगता है, ये दिमाग में रखेगा, तो हो जाएगा ही लाइक्स टी। सचिन आस्क्स धोनी, ही, देखिए सॉरी, यहाँ ये चीज़ मैं बताने के लिए भूल गया हूँ कि इन्वर्टेड कोमा का इफ होता है, या दिमाग में हमेशा रखिएगा इन्वर्टेड कोमा का इफ होता है, पार्ट 2 है ये। तो हो जाएगा धोनी आस्क्स, सॉरी सचिन आस्क्स, सचिन आस्क, यहाँ हो जाएगा सचिन आस्क धोनी इफ ही लाइक्स टी, ऐसे बनेगा। ये डायरेक्ट था, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किए। एक और देखिए, ये था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अब देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि दो ही टेंस ऐसा है जिसमें कि प्रॉब्लम होता है। अगर अफर्मेटिव हो तो उसमें सिर्फ वर्ब से काम चला लेते हैं, सेकंड या और फर्स्ट से। लेकिन जैसे ही इसमें चेंज होता है नेगेटिव या तो फिर इंट्रोगेटिव, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता है डू और डिड। तो डिड, डू लगता है किसमें, इंडिफिनिट में, और डिड लगता है पास्ट इंडिफिनिट में। चलिए तो देखते हैं एक अगला एग्जांपल। देखिए फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस से है। सचिन सेज टू विराट, डू यू सी द लायन। सचिन विराट से कहा, क्या आपने शेर देखा। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग को बनाना है सचिन आस्क्स विराट इफ। आप अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू सो द लायन, यू सो द लायन, क्योंकि इसमें डिड हट गया तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेकंड वर्ब लगता है, यू सो द लायन, ये हो गया। अब इसको यू सो द लायन को चेंज करना है हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट है विराट, तो विराट का हो जाएगा ही सो द लायन, ही सो द लायन। सचिन आस्क्स विराट इफ सो द लायन, ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा क्योंकि लेवल बढ़ रहा है, पार्ट बढ़ रहा है, तो आप लोग को टेंस पहले क्लियर करना होगा, तब आपको समझ में आएगा। रिपोर्टिंग स्पीच जिसको कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसी का नाम है। और एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम लोग लाएंगे पार्ट 3, क्योंकि ये धीरे धीरे आप लोग का लेवल बढ़ाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू।